करते हैं, स्टार्ट है। रिकॉर्डिंग ओके सर, रिकॉर्डिंग आप ऑन करो। कर ली। हाँ ठीक सर, है। कर लो आप। और ये चलो सर, ना। क्या? हाँ सर, निकाल लो अभी। एक मिनट, स्क्रीन शेयर करते हैं अभी। हम्म। ये आपका है। ये स्क्रीन शेयर हो गया, ठीक है। हम्म। हमने प्रीवियस क्लासेस में डोजेस फॉर्म देखे थे, ठीक है। हाँ टैबलेट, सर। कैप्सूल, इंजेक्शन, लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, सॉलिड सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, है ना। हम्म। लिक्विड हम्म। डोजेस फॉर्म में हमने बाइफिजिक देखा था, जिसमें सस्पेंशन और इमल्शन आता है, ठीक है। जैसे हम सर, पानी में शक्कर। हम्म। ये देखो ना सर, सस्पेंशन वाला। नहीं बताया था क्या? अच्छा चलो सर बता दूंगा। अब वो नहीं इतनी सर, सारी अपना क्लास लेता हूँ तो। फार्मास्यूटिक्स। सर, फार्मास्यूटिक्स चल रहा था फार्मास्यूटिक्स। ना। फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। हाँ, तो उसमें तो सर वो हो गया था, टाइप्स ऑफ टैबलेट तक हो गया था। टैबलेट्स बताया था आपको, है ना। हम्म। ठीक हम्म। है। हम्म। तो आज हम देखते हैं कैप्सूल, ठीक है। हाँ। हम्म। Capsule is a solid dosage form, which is a drug substance. It is enclosed in the hard or soft soluble shell. The shell हम्म। is generally formed of gelatin. कैप्सूल का जो जिलेटिन होता है, सेल होता है, वो जिलेटिन का बना होता है, ठीक है। और जिलेटिन कहाँ से आता है? एनिमल सोर्स से आता है, ठीक है। ऑक्स से जिलेटिन हमें मिलता है। मतलब क्या और होता जो है सर? जिलेटिन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। जैसे आपने फिश ऑयल का एक जैसे आपने ईवियन का कैप्सूल देखा है, सॉफ्ट सा नहीं सर। रहता है। नहीं देखा? नहीं सर। नहीं मछली सर। के तेल का कैप्सूल। हाँ, सुना है सर वो। ये देखो, मेरे पास अभी रखा हुआ है, लकीली तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म। कहाँ चला गया? ये देखो, ये इस टाइप का है, दिख रहा है। हम्म। इसमें ये मैंने निकाला। ये देखो, ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, ठीक है। दिख नहीं रहा दिख सर नहीं इसमें। रहा? दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, बहुत छोटा है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दिख रही है बॉटल आपको? बोतल तो हाँ दिख रही है सर। एक मिनट, अभी दिखेगी। ऐसा लग रहा है जैसे सर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख अरे यार, नहीं दिख रही है ना। रहा। चलो, हाँ ये हाँ। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या है, नरम नरम सी होती है ना। जिलेटिन क्या होता है आपने जिलेटिन जिलेटिन दोनों होते हैं, लेकिन एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है, सर? ठीक अच्छा। है। तो हम्म। कैप्सूल के दो टाइप होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन। कैप्सूल इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म क्या होता है? जिसमें एक साथ मेडिकेमेंट पूरा अंदर जाता है ना। जैसे टैबलेट और हम्म। कैप्सूल यूनिट डोजेस फॉर्म में आते हैं। जैसे मैंने पाउडर छिड़का, तो पाउडर यूनिट डोजेस फॉर्म में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि हम्म। पाउडर तो मैं कम ज्यादा छिड़कूंगा ना, कभी कम हम्म। हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। जैसे मेरे पाँव में घाव है, घाव पे मैंने मेडिकेटेड पाउडर छिड़का, है ना, हम्म। तो वो कम हम्म। ज्यादा होगा। लेकिन यदि मैंने टेबलेट खाई तो एक जैसा डोज हर बार जाएगा ना बॉडी में, हम्म। है ना। जैसे मैंने सिरप सिरप को मैंने यदि शेक किए बगैर ही पी लिया, तो हो सकता है उसका हम्म। मेडिकामेंट नीचे जमा हो, तो क्या हम्म। यूनिट डोजेस फॉर्म में आएगा? सिरप नहीं आ नहीं पाएगा। आएगा। नीचे जमा यूनिट हो यूनिट जाएगा। डोजेस फॉर्म का मतलब होता है एक साथ जो पर्टिकुलर डोज है वो पूरा बॉडी में जाना चाहिए। तो ये सॉलिड डोजेस अच्छा। फॉर्म में जो टैबलेट कैप्सूल है, इसमें ये फैसिलिटी हमें मिल जाती है। तो अच्छा। कैप्सूल इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है, पहली चीज। हम्म। दूसरा, हम्म। इसका जो शेल है वो जिलेटिन का बना होता है, ठीक है। और जिलेटिन हम्म। हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। कोई व्यक्ति यदि कहे अच्छा। कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी कैप्सूल्स हैं, उसका जो शेल है वो सब ऑक्स के मतलब स्किन का एक सब्सटेंस निकलता है, उससे जिलेटिन बनता है ना। आप खाते हो सर? तो मैं तो खाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम मैं नहीं भी खाता हूँ। है। है ना। तो हाँ। जिलेटिन हमें एनिमल सोर्स से मिलता है ना। जैसे हमें इंसुलिन भी तो एनिमल सोर्स से मिलता है। कुछ लोग बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल। ना, भाई हम इंसुलिन नहीं लगाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता हम्म। है? जी नहीं पाओगे। हम्म। बहुत से लोग हम्म। ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते लेकिन इंसुलिन लगवाते हैं। इंसुलिन क्या हम्म। किसी लैब में बन सकता है? नहीं बन सकता। हम्म। इंसुलिन एनिमल सोर्स से आइसोलेट किया जाता है, जो पिग्स होते इंसुलिन हैं एक ना। लाइक दैट। सर, इंसुलिन लाइक दैट जैसे कि वही है ना। जैसे कि शुगर टाइप होता है क्या सर ये? हाँ, इंसुलिन शुगर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अच्छा जिन अच्छा। पेशेंट में नेचुरली शुगर नहीं बनता, नेचुरली इंसुलिन बॉडी में नहीं बनता, है ना, हम्म। उनको बाहर से हम्म। इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो एनिमल सोर्स जैसे पिग हुआ, ऑक्स हुआ, इनमें जो हम्म। इंसुलिन बनता है, इसको आइसोलेट कर लिया जाता है और कंपनी इसकी फॉर्मुलेशन बना के मार्केट में सेल करती है। और यदि किसी इंसान में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो फिर उसको जानवरों का इंसुलिन उसको दिया जाता है, तो वो सरवाइव करता है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। डायबिटीज भी पढ़ना है हमको,
फार्मेसी हाँ हाँ। कंप्लीट होते तक आपको सब समझ में आ जाएगा, डायबिटीज क्या है, हम्म, हाइपरटेंशन क्या है, टैबलेट कैप्सूल सब बिल्कुल 2 साल में एक्सपर्ट हो जाओगे आप। सर तो चलो दो तो टाइप के रेगुलर कैप्स करना पड़ेगा। क्या? सर कई कमिटमेंट ऐसे हो जाते हैं सर, जैसे घर पे कई कई बार ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं मिलता, हाँ, तो टाइम निकालना पड़ेगा सर। कैप्सूल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप हम्म हुआ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, दूसरा हुआ हम्म। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। है ना, कभी ना ओके। कभी आप जरूर देखोगे, जब जब आप कैप्सूल को हाथ में लोगे तो वो हार्ड हार्ड सा रहेगा, तो हार्ड जिलेटिन हो गया। और कुछ हम्म। कैप्सूल ऐसे जिसको आप प्रेस करोगे तो वो दब जाएंगे। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हाँ सर इवियन जैसे। विटामिन ई हाँ का जो हाँ कैप्सूल आता है समझ गया सर, ग्रीन ये तो कलर मेरे का। पास एक है रखा हुआ ना, है सर एक, अभी हाँ। है ना, बस हाँ बस। हाँ ठीक है। और आपने देखा होगा आई ड्रॉप्स आते हैं, आई ड्रॉप्स कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट से हाँ होते हैं। है जी ना, जी सर हाँ। तो वैसा सॉफ्ट रहता है वो। तो सर आपने यहाँ कैप्सूल आपने मेल ड्रॉप करी है, उस पे करना है ना वो। क्या? आपने एक मेरे को मेल ड्रॉप करी है ना। मैंने आपको आईडी, हाँ आईडी, मेल आईडी मेल आई, हाँ वो पे मैं आपको भेज उस पे देना करता आपने। हूँ। हाँ, ठीक 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 है। ओके। तो ठीक। कैप्सूल इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म, इट हैज टू हम्म। टाइप्स, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। ठीक है। नाउ वी मूव टू द एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल आर टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, इट कैन बी इजिली एडमिनिस्टर्ड। इजिली एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, कोई स्किल की जरूरत है क्या, कोई भी खा सकता है, ठीक है। अब इंजेक्शन तो लगाना है तो स्किल की जरूरत। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है सर। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है ड्रग का बॉडी में जाना, इसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। बॉडी अच्छा में ड्रग का ड्रग का बॉडी। जाना एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, और जिस रूट से ड्रग जाता है उसको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसमें उसको ये एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहा हूँ, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं होते हैं क्या, वो उनको समझ रहा नहीं हूँ। नहीं, है ना, अच्छा जिस रूट से देखो, मतलब ड्रग्स बॉडी में जा रहा है। दवाई का बॉडी में जाना एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर। ठीक है है ना, ओके। अब एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग रूट से हो सकता है, देखो कान से भी दवाई जा सकती, नाक से जा सकती, आंख से जा सकती, मुंह से जा सकती है, और हम्म डायरेक्ट आपके इंजेक्शन से मसल्स में जा सकती है, एनस से जा सकती है, वेजिना से जा सकती है ना, हम्म। टॉपिकल रूट से मतलब स्किन से जा सकती है। तो ये सब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं, कि बॉडी हाँ। में दवाई कहाँ कहाँ से हम पहुंचा सकते हैं। और बॉडी में दवाई एक्शन तभी देगी जब वो ब्लड में जाएगी, ठीक है। हम्म। जैसे हमने मुंह से दवाई खाई तो वो पेट में जाएगी और फिर अवशोषित होकर ब्लड में जाएगी। है ना, बिल्कुल। और मैंने हम्म यदि इंजेक्शन लगाया तो वो सीधे ब्लड में चली गई। है ना, हम्म हम्म और मैं हम्म हम्म बॉडी के जैसे स्किन पे भी कोई चीज लगाता हूँ तो अवशोषित होती है ना। हम्म स्किन पे आप कोई चीज लगाते हो तो वो अवशोषित होती है, ठीक है। स्किन में हम्म। पोर्स होते हैं और स्किन के थ्रू भी दवाई अंदर जाती है, ठीक है। तो ये होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ हम्म एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे नेजल रूट आएगा, मतलब नोज से दवाई देंगे। है ना, फिर आएंगे हम्म ईयर ड्रॉप्स, ईयर, है ना, इसको बोलते हैं हम्म। बॉडी कैविटी। है ना, हमारे ईयर भी तो एक कैविटी है, एक होल है अंदर। है ना, कान में यदि दर्द होता तो हम एंटीबायोटिक दवाई डालते कि नहीं, या पेन किलर मेडिसिन हम कान में डालते हैं, बिल्कुल हाँ जिससे जी। दर्द कम हो जाता है ना। तो ये सब हम्म। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एक है सिस्टेमिक रूट, सिस्टेमिक रूट मतलब ब्लड में डायरेक्ट, जैसे आईवी फ्लूइड्स आते हैं, बॉटल बॉटल चढ़ती है ना पेशेंट को, तो वो सीधे खून में जाती हम्म है। आईवी फ्लूइड्स है, आरएल की बॉटल चढ़ती है, ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है, ये सब ब्लड में जाता है डायरेक्ट। और टैबलेट कैप्सूल ये ओरल रूट, है ना। और एक होता है हम्म आपका नेजल स्प्रे, जैसे अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो हम्म पंप्स आते हैं तो वो नेजल रूट से इनहेल करते हैं ना, नेजल से और माउथ हम्म से, तो वो दोनों से हम्म करते हैं अस्थमा के केस में। हम्म। तो अच्छा। कैप्सूल टेस्टलेस होता है। टेस्टलेस कैसे हो जाता है कैप्सूल, देखो, जो भी चीज कैप्सूल के अंदर है टेस्ट तो उसमें है ना। जैसे कोई पाउडर है, वो पाउडर कड़वा है, उस हम्म कड़वे पाउडर को मैंने कैप्सूल का एक सेल जो होता है उसमें एक बॉडी होता है और एक कैप होता है, ठीक है। ये बॉडी हो गया और ये कैप हो गया, और ये पूरा कैप्सूल ऐसा नहीं ओवल सर शेप ऐसे का बताना रहता है। एक बार सर, इसमें आपने पहला वाला पॉइंट बताया, दूसरा वाला पॉइंट नहीं बताया, कौन सा बता रहे हो आप। अभी पहला वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। अच्छा पहला वाला चल रहा है ओके। हाँ, कैप्सूल आर टेस्टलेस, हम्म टेस्टलेस है। देखो, कोई यदि पाउडर कड़ू है, बिटर इन टेस्ट है, मैं उसको यदि माउथ से लूंगा तो मुझे कड़वा लगेगा कि नहीं, तो मैं उल्टी कर हम्म। सकता हूँ। तो मैं क्या बिल्कुल। करूंगा, उसको मैं कैप्सूल के अंदर भर दूंगा और ऊपर से कैप लगा दूंगा। तो बताओ उसमें कोई टेस्ट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। कैप्सूल हम्म तो मेरे माउथ से जब टच होगी तो मुझे कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। तो हम्म कैप्सूल आर टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, हम्म कोई खुशबू नहीं रहती है उसमें, ठीक है, और इजिली हम्म एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट है हम्म कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर कैन बी यूज, मतलब जैसे दो हम्म पाउडर है,
दोनों पाउडर को मैंने कैप्सूल की बॉडी में भरा, ऊपर से सेल उसका जो कैप है वो लगा दिया और कैप्सूल खा लिया, तो दो पाउडर एक साथ चले गए ना बॉडी में। तो हम्म। कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर कैन बी यूज। देयर आर सर अट्रैक्टिव ऑर्डरलेस इन का क्या मतलब क्या अपीयरेंस। था? सर ऑर्डरलेस का ऑर्डर मतलब? मतलब होता है खुशबू। अच्छा, ये खुशबू। आपका ऑर्डर नहीं है आर्मी वाला। ये ऑर्डर मतलब अच्छा। खुशबू। है अच्छा ना, अच्छा। एक होता है ऑर्डर हाँ मतलब हाँ। कमांड देना, और ये ऑर्डर सही। मतलब खुशबू। ठीक है। खुशबू। अच्छा, ऑर्डरलेस दूसरे का मतलब मतलब फिर से बताना सर, कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर वी कैन यूज, इसका मतलब एक बार और समझा देना। कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर कैन बी यूज, जैसे दो पाउडर है ना, दोनों पाउडरों हम्म, को मैंने मिक्स करके कैप्सूल के बॉडी में डाल दिया। है ना, हाँ। एक होता है बॉडी, एक होता है कैप। okay, हाँ। ठीक है। इसके लिए हम्म, मैं व्हाइट बोर्ड यूज करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें आपका जो जूम है इसमें ब्लड हो हम्म। रहता है, तो दिखता ही कोई नहीं। नहीं, रहने दो सर, बता दो, है ना, आप बता दो, समझ देखो जाऊंगा। ये जैसे बॉडी है, बॉडी के ऊपर हम्म। कैप है ना, तो हम्म। मैंने हम्म। बॉडी में दोनों पाउडर भर दिए और ऊपर से हम्म। कैप लगा दिया, तो दो पाउडर का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है ना कैप्सूल में भर के। हम्म। है ना, हम्म। तो ये है। और ये ठीक। कैप्सूल काफी अट्रैक्टिव होता है, सबसे अट्रैक्टिव डोजेस फॉर्म में, सॉलिड डोजेस फॉर्म में कैप्सूल कितने अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे मेरे बिल्कुल। पास अभी ये बॉटल है, ये कितना हाँ हाँ। बढ़िया लग रहा है देखो। है ना, बिल्कुल सुन। हाँ। ये देखो, चमक रहा है हाँ हाँ बढ़िया। सर, वो। हाँ, है वो ना, तो समझ गया, अट्रैक्टिव हो गया। ठीक है। दिखने में द भी ड्रग अट्रैक्टिव हैविंग होगा। अनप्लीजेंट ऑर्डर टेस्ट आर इनक्लोज्ड इन द टेस्टलेस सेल। जो भी ड्रग्स हम्म। ऐसे हैं जो बिटर टेस्ट के हैं, कड़वे हैं, जिनका स्मेल अच्छा नहीं, उनको कैप्सूल में भर के दिया जा सकता है। दे कैन बी फिल्ड क्विकली एंड कन्वीनियंटली, आसानी से हम्म। इसको फिल किया जा सकता है। कैप्सूल फिलिंग मशीन आती है, तो कैप्सूल पे हम्म। फिल करती है और फिर कैप्सूल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। Physician हम्म। can change the dose and combination of the drug according to the patient requirement। मतलब पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैप्सूल का बड़ा छोटा साइज डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। छोटे कैप्सूल भी आते हैं, बड़े कैप्सूल भी आते हैं। है ना, दे आर इकोनॉमिकल, सस्ते पड़ते हैं। इंजेक्शन से टैबलेट और कैप्सूल सस्ता पड़ता है। सबसे सस्ता कौन सा सॉलिड डोजेस फॉर्म पड़ता है, टैबलेट। उसके बाद कौन सा हम्म। सस्ता पड़ता है, कैप्सूल। है ना, तो कैप्सूल। कैप्सूल भी कहीं ना कहीं सस्ता है। देयर हम्म। आर इजी टू हैंडल एंड कैरी, हैंडलिंग इजी है, हम्म। कैरी करना इजी है, कहीं भी आप लेके जा सकते हो। ठीक है, हम्म। अब अगला पॉइंट देखते हैं। हम्म। डिसएडवांटेज क्या है। ऐसे सब्सटेंस जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हम समझते हैं, जो हम्म। इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को कैप्चर करके गीले हो जाते हैं, उसको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है। सर एक मिनट रुको ना, मैं तो लिख लेता हूँ सर इसका, एक मिनट, हाइग्रो। हम्म, हाइग्रो। हाइग्रोस्कोपिक। एक मिनट। हाइग्रो। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब बताना सर अभी। हाइग्रोस्कोपिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम्म। इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को ग्रैब करके गीले हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा सर, एक ऐसा नम पड़ जाते हैं, सब्सटेंस है। नम। सर मैं पूरा मतलब लिख लेता ये हूँ। जो इन्वायरमेंट से, सर जो इन्वायरमेंट से। इट ग्रैब और कैच मॉइस्चर फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड बिकम्स सॉफ्ट, सॉफ्ट हो जाते हैं, मॉइस्चर को कैप्चर करके। सॉफ्ट हो जाते हैं। एक मिनट। सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है सर। हाँ बताइए सर अभी। हम्म। अब देखो, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, यदि हम उसको कैप्सूल में भर देंगे तो कैप्सूल के अंदर का जो मॉइस्चर है वो खींच वो लेगा वो, और वो अंदर हम्म। खराब हो सकता है। तो इसलिए हाइग्रोस्कोपिक जो ड्रग्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनको हम हम्म। कैप्सूल में फिल नहीं करते, क्योंकि कैप्सूल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉइस्चर का कंटेंट रहता है। है ना, जिलेटिन आपने देखा होगा सॉफ्ट हम्म। रहती है ना, और यदि हार्ड भी हम्म। हो जाए तो भी आपने देखा होगा कैप्सूल को थोड़ा सा यदि मॉइस्चर मिल जाए तो कैसी चिकटी चिकटी हो जाती है वो। हम्म। है ना, तो इसीलिए उसमें हाँ। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस नहीं डालते, नहीं तो कैप्सूल बिल्कुल। खराब हो जाती है। हम्म। द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विच रिक्वायर प्रीवियस डाइल्यूशन आर अनसुटेबल फॉर कैप्सूल बिकॉज दे एडमिनिस्टर्ड सच एज लीड टू इरिटेशन इनटू द स्टमक। ठीक है, मतलब। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्टमक में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम कैप्सूल में फिल करके नहीं देते। है ना, जो कंसंट्रेटेड जो पोटेंट मेडिसिन होती हैं, बताया था ना आपको, पोटेंट मेडिसिन क्या होती है, जो बहुत कम क्वांटिटी में इफेक्ट दिखाती है, तो उसको भी हम हम्म। कैप्सूल में नहीं भरते। पोटेंट ड्रग्स उसके हम टैबलेट बनाते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड हम्म। सॉल्यूशन विच रिक्वायर प्रीवियस डाइल्यूशन, मतलब जो भी ड्रग जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है उसको हम कैप्सूल में नहीं देते। तो ये हम्म। इसके डिसएडवांटेज हो गए।
अच्छा। देखो टाइप्स ऑफ कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये हार्ड हम्म जिलेटिन है और ये सॉफ्ट जिलेटिन है ना। हम्म। कैप्सूल काफी अट्रैक्टिव होता है ना, सुंदर होता है हाँ हाँ। देखने में, है ना। हम्म। तो ये हार्ड हाँ। जिलेटिन कौन सा है, ये वाला। और ठीक हार्ड है, ये सॉफ्ट नीचे। जिलेटिन ये रेड वाला है। ठीक है। हम्म। ओके। नाउ बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचर, हार्ड जिलेटिन इसको क्यों कह रहे हैं। टू पीस एज कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस शॉर्टर पीस कॉल्ड कैप। मैंने आपको बताया था इसमें कैप होता है और बॉडी होती है। ठीक है। अच्छा। ये देखो, ये डायग्राम में देखो, एक कैप हम्म। है और एक बॉडी है। हाँ ठीक हाँ है। हाँ जैसे हाँ। बॉडी होती है बड़ी, कैप होता है छोटा, हाँ तो छोटा लेकिन वो उसको एक ढकने के दूसरे लिए। के अंदर घुसे रहते हैं तो इसलिए समझ में नहीं आता, है ना। हम्म। बाकी एक बॉडी होता है और एक कैप होता है, तो दो पार्ट होते हैं। वही हम्म। यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। हम्म। और सॉफ्ट हम्म। जिलेटिन कैप्सूल में वन पीस होता है। हाँ तो मेरे हाँ। पास अभी कैप्सूल है, ये सॉफ्ट जिलेटिन है, इसमें कोई जोड़ी हम्म नहीं है ना। हम्म पूरा सॉफ्ट सा सेल है, उसके अंदर मेडिकामेंट भरा हुआ है। तो हम्म सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में वन पीस होता है और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में कैप होता है और बॉडी होती है। ठीक है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एम्प्टी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। कंपोजिशन इसमें जिलेटिन होता है, वाटर होता है, कलरिंग एजेंट होते हैं और ओपेसिफाइंग एजेंट होते हैं। ये समझ लो ओपेसिफाइंग एजेंट क्या होता है। किसी भी हम्म। कोई चीज यदि ट्रांसपेरेंट है तो उसमें कुछ केमिकल ऐसे मिलाए जाते हैं जिससे उसकी ट्रांसपेरेंसी चली जाती है, तो उसको बोलते हैं ओपेसिफाइंग एजेंट। ठीक है। लिख लेता हूँ सर एक मिनट ना। हाँ लिख लो, ओपेसिफाइंग एजेंट। ओपीसी एफ आई वाई एन जी ओपीसी एजेंट्स। हाँ सर एक बार थोड़ा धीरे धीरे बताना सर, आराम से। एक कोई ऐसा है। ओपेसिफाइंग एजेंट ये हाँ इसका वो बताना सर, कोई ऐसा ऐसा कुछ बता रहे थे मीनिंग इसका। द केमिकल विच द केम reduces the द केमिकल। transparency, एक मिनट सर, विच reduces the transparency। रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी। हाँ ठीक है सर, तो तो इसको हम कोई द केमिकल। ओपेसिफाइंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है। ठीक है सर। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें प्लास्टिसाइजर होते हैं। ठीक है। प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, सर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिनट आपका प्रोवाइड वो चला करते हैं। गया। क्या। वो नहीं आ रही सर मेरे पास स्क्रीन। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही। पता नहीं सर क्या हो गया। पता नहीं सर। फिर से स्टॉप करके फिर शेयर करता हूँ, ठीक है। एक मिनट सर। अब आ रही है। हाँ अब आइए सर। ठीक है। ये हम्म दीज आर द डिफरेंस इन बिटवीन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है। तो ये जो इसमें पहला तो ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। दूसरा हाँ। इसकी कंपोजिशन, तो इसमें जिलेटिन, वाटर, कलरिंग एजेंट और ओपेसिफाइंग एजेंट होते हैं। और हम्म इसकी कंपोजिशन क्या होती है, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं और वाटर होता है, जिलेटिन होता है, ग्लिसरॉल होता है। ठीक है। हम्म ये इसकी कंपोजिशन हो गई। अब प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं हम समझते हैं। देखो हार्ड जिलेटिन में तो सॉफ्ट नहीं रहते, तो वहां फ्लेक्सिबिलिटी की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आते हैं उसमें हम्म, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि नहीं, हम उसको प्रेस करते हैं तो दब जाते हैं वो। तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हम प्लास्टिसाइजर सेट करते हैं। ठीक है। हम्म तो प्लास्टिसाइजर्स उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला देते हैं। हम्म। अब यूज्ड फॉर फिलिंग पाउडर्स और स्टेरॉइड्स, ग्रैन्यूल्स, इसकी फिलिंग होती है और इसमें हम ऑयल और ये क्या विटामिन होता है फिल सर, करते हैं। स्टेरॉइड्स वगैरह, ग्रेनुल्स वगैरह। ये पाउडर फॉर्म होता है, ये दवाइयाँ हैं, अच्छा। पाउडर फॉर्म में रह सकती है। स्फेरॉइड मतलब एक दवा का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर हम पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं, उसको स्फेरॉइड बोलते हैं। ठीक है। और अच्छा। ग्रैन्यूल्स मतलब जैसे पाउडर है, तो पाउडर से हम ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं। मतलब पाउडर, ग्रैन्युलेशन का एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू पाउडर ग्रैन्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रैन्यूल मतलब होता है, देखो पाउडर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो 10 पार्टिकल मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, फिर 10 पार्टिकल मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, तो उसको ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। आ रहा है समझ में। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बड़ा पार्टिकल बना लम्फ लेते बना हैं। लेते हैं, है ना। जैसे पाउडर ग्रे। है, उसका हम्म। एक छोटा सा जो बारीक सा अणु है, वो 10 अणु मिलके एक एक अणु बना लेंगे, फिर 10 अणु मिलके, तो ऐसे करके जो लम्फ बनेगा पाउडर का उसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। तो अच्छा। ग्रेन्यूल्स और स्फेरॉइड मतलब
कोई ड्रग मॉलिक्यूल है तो उस पर पॉलीमर की कोटिंग कर दिया आपने, ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है, वो खराब ना हो। जब दवाई बनाए तो वो खराब ना हो, फिर पेट में जाके तो उसने काम करना ही है, लेकिन बाहर तो खराब ना हो, कम से कम 2 साल हो सकता है कोई दवाई ना खाए। तो स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए स्टेरॉइड्स बनाए जाते हैं। और पाउडर क्या होता है, जैसे कोई पत्ती है, अब वो पत्ती हमको खानी है तो हम उसको पीस लें तो पाउडर इजिली हम खा सकते हैं, या हम उसको कैप्सूल में भर दें, या हम उसका टैबलेट बना लें। तो किसी भी चीज को पाउडर फॉर्म में तो लाना जरूरी है ना, तभी तो हम टैबलेट कैप्सूल बनाएंगे, है ना। जैसे कोई जड़ है, कोई जड़, आप जैसे कोई जड़ मलेरिया ठीक कर रही, तो क्या वो जड़ को वैसे ही चबा जाएगा इंसान? नहीं, उसको पीसना पड़ेगा ना, उसको पीस के पाउडर बना लेगा बढ़िया, और फिर उसको या तो टैबलेट बना लेगा या तो कैप्सूल बना लेगा, तो डोजेस फॉर्म बन जाएगा उसका, है ना। अब नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग इनकैप्सुलेशन प्रोसेस, प्री सर ये वाला छोड़ फैब्रिकेटेड देना, यूज एंड। फॉर फीलिंग्स, ऑयल कहाँ विटामिन्स पर? वगैरह ये सेकंड पॉइंट, ये यूज्ड तो फॉर मैंने आपको फीलिंग्स। बताया ना, जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उसमें हम ऑयल्स भरते हैं। अच्छा अच्छा, नीचे अब वाला हार्ड स्केलिंग जिलेटिन में वाला ऑयल कैसे भरेंगे? सॉफ्ट नहीं जिलेटिन बनेगा। में ऑयल भरते हैं, ठीक है। हम्म। तो जो ऑयल होते हैं, यदि उसकी कोई फॉर्मुलेशन है, जैसे मेरे पास मछली के तेल का कैप्सूल है ये, है ना, हम्म तो इस हम्म ये इसमें ऑयल भरा है मछली का तेल, तो ये सॉफ्ट जिलेटिन के फॉर्म में है कि नहीं? ये देखो, हम्म। है समझ ना। गए, देख लीजिए मेरे पास है सॉफ्ट वाला। ठीक है, सॉफ्ट वाले को देख के तो आप समझ ही जाओगे उसमें विटामिन हाँ। आते हैं, ऑयल्स आते हैं, ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग इनकैप्सुलेशन प्रोसेस, प्री फैब्रिकेटेड एंड सप्लाइड एम्प्टी। इसमें क्या है, ये जो कैप्सूल होते हैं ना, ये एम्प्टी एम्प्टी रहते हैं, मतलब बॉडी और कैप। फिर ये मशीन जो रहती है ना, उस वो इसमें पाउडर फिल करती है, कैप फंसाती है और धकाती है। ये तो इनका मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, जोड़ कहाँ रहता है इसमें? जैसे ये नहीं, कैप्सूल है सीधे तो होता है, पूरी सॉफ्ट सी है, कोई जोड़ नहीं इसमें। और सीधा आप रहता है तो हाँ। नॉर्मल नॉर्मल कैप्सूल को आप ऊपर से खींचोगे तो देखना उसकी निकल जाएगी, करके कैप देखना निकल कभी, जाता है, देखा सर, है ना। कैप निकल जाती है, तो पता बस, है तो पता फिर यही अंतर है, है। ठीक है। ये इनकैप्सुलेशन प्रोसेस से बनता है और ये फैब्रिकेशन और एम्प्टी एम्प्टी रहता है ये। चलिए सेकंड पॉइंट वाला क्या स्टेबिलिटी है, सीलिंग प्रोसेस वाला, ये क्या पॉइंट है? कहाँ पर? जो थर्ड में सीलिंग प्रोसेस जो है ना, द फिल मटेरियल डज नॉट पेनिट्रेट इनटू द जोन बिटवीन द बॉडी एंड कैप बिफोर द सीलिंग प्रोसेस। सीलिंग मतलब होता है पैक करना, हम बोलते हैं ना सील कर दो भैया इस चीज को, तो सील मतलब होता हम्म। है पैक करना, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये बॉडी और कैप जब मिल जाता है तो ये सील हो जाता ठीक है, है ना। ओके ओके। ठीक। अब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी मोर देन सॉफ्ट कैप्सूल, इसकी हम्म हार्ड जिलेटिन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। हम्म क्योंकि सॉफ्ट हम्म। जिलेटिन की जो एक्सपायरी लाइफ होती है, एक्सपायरी डेट होती है, वो थोड़ी कम होती है हार्ड जिलेटिन से। क्यों? अच्छा। क्योंकि ये सॉफ्ट रहता है, तो ये बाहर से हम्म मॉइस्चर को कंटेन कर सकता है ना, हम्म हम्म। इसीलिए। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ओके सर। अब आगे देखते हैं इसमें, हम्म है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये स्नैपशॉट ले लो, 2 पीस, ठीक है, लार्ज बॉडी, शॉर्ट कैप। मैंने बताया था ना, बॉडी लार्ज होती है और कैप शॉर्ट होता है, 1 पीस, हम्म। है ना। और अरे इसमें भाई देखिए। इसमें मतलब कोई जोड़ नहीं होता, पूरी एक साथ ही मतलब सीलिंग होती है, आप उसको हम्म। अलग नहीं कर सकते, है ना। हम्म और ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और ये ओवल शेप में आती है, राउंड शेप में आती है। और ये हम्म। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर जैसे, बेलनाकार, हाँ। बेलन जैसे शेप की रहती है। हम्म। पाउडर ड्रग एंड पैलेट कोटेड विद ड्रग आर इंकैप्सुलेटेड। इसमें जो पाउडर ड्रग है और पैलेट्स है उसको इनकैप्सुलेटेड किया जाता है, और इसमें जो लिक्विड और सेमी लिक्विड होते हैं ना, ऑयल्स होते हैं, उनको इसमें भरा जाता है। जिलेटिन इज हार्ड फॉर्म इज यूज्ड, और इसमें क्या है, सॉफ्ट जिलेटिन यूज की जाती है। सीधी सी बात है, हार्ड जिलेटिन इसमें यूज करेंगे तभी तो हार्ड कैप्सूल का सेल बनेगा, और इसमें सॉफ्ट बनेगा। जिलेटिन यूज करते हैं। कैप्सूल आर सील्ड आफ्टर दे आर फिल्ड टू इंश्योर। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में अंतर क्या है ना। हम्म। कैप्सूल्स आर सील्ड एक चीज आफ्टर दे आर पूछनी थी सर, फिल्ड। हाँ इसको पूछो। होल्ड करता हूँ सर दिमाग में। सर जो आप बता रहे एग्जिट एग्जाम है वो, मैंने इसका नोटिफिकेशन देखा था 1 मिनट यूट्यूब पे, तो आया था सर, आप बोल रहे हो कि आया नहीं अभी कुछ? नहीं तो नोटिफिकेशन पहले आया ना, अभी कहाँ आया हाँ। कुछ। सर इसी साल भी आया सर, जनवरी में आया, 6 जनवरी, पता नहीं 6 हाँ, फरवरी में आया। तो जनवरी कितनी पुरानी हो गई, हम लोग के लिए तो जनवरी पुरानी हो गई ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ हाँ। गलत तो नहीं कह रहा मैं?
नहीं नहीं, अब गलत तो नहीं कर ये। मैं तो टीचर हूँ, मेरे को तो अभी आ जाएगा तो कल आपको बताना है, तो कुछ बात है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पहले हाँ, नोटिफिकेशन आया था, है अच्छा ना, अच्छा अच्छा, 2023 को आया था। इसलिए। उसके बाद हाँ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, है ना। सर, इसका एग्जाम कंफर्म है नहीं होगा, ये पता नहीं है ना अभी तक। कंफर्म है इसका एग्जाम, एग्जिट एग्जाम तो आपका 100% होगा। और अभी अच्छा। मेरी बात हुई थी भोपाल, तो आप लोग के लिए एक बैड न्यूज ये है कि आप लोग का जो ईयर शुरू हो रहा है ना, यहीं से एग्जिट एग्जाम लगेगा, और आपके जो अच्छा। सीनियर है उनको नहीं देना पड़ेगा। ओ माय गॉड, हमारी बैड लक है सर। एक साल पहले एडमिशन ले लेते तो बच जाते। और क्या कर एग्जिट सकते एग्जाम हैं। आ गया है तो सब लोग बड़े चिंतित है, डी फार्मा वाले बेचारे, क्योंकि जैसे तैसे हम्म वो तो सोचते कि पास करके लाइसेंस मिले। अब कहाँ हम्म, गवर्नमेंट ने अलग एक धिंगाना मचा दिया है। अब गवर्नमेंट सही है। लेगी तो कोई नकल वकल चलेगी नहीं, चलेगी और नहीं कोई सही। सेटिंग चलेगी नहीं, तो दिक्कत हम्म, वाली बात है। और 50% लाना बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एमसीक्यू में लाना है। ऐसा थोड़ी ना हाँ है सर। कि भाई थ्योरी लिखना है, एमसीक्यू में तो तो सर एकदम सटीक एमसीक्यू नॉलेज होना चाहिए। आ जाएगा भाई सर, एमसीक्यू में तो आ जाएगा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था पता है तो ठीक है, नहीं तो राम राम, ऐसा ही राम होता राम। है। हम्म। तो उसमें कोई नहीं एमसीक्यू सर, निकाल पूछते हैं। देंगे एग्जाम, बहुत एग्जाम निकाल रखे हैं नहीं, बहुत आप सारे। तो निकाल लोगे, आप चिंता मत करो। ये जो लोग हम्म बेचारे जिनका नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आपका तो ब्रेन बहुत हम्म। बढ़िया है, आप पास भी हो जाओगे, इतनी चिंता करते हो आप, आराम से पास हो जाओगे। सर जरूरी नॉलेज जरूरी है सर आज के टाइम पे। हाँ, नहीं नॉलेज तो होना चाहिए। तो ये तो अंतर आप याद कर लेना, इसको स्नैपशॉट ले लिया आपने, हाँ सर, ले लीजिए। है ना। इसमें क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज अवेलेबल होते हैं, इसमें ज्यादा साइज हम्म, की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ठीक। मतलब हार्ड जिलेटिन में साइज की जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है, और इसमें कम है। हम्म, तो ये डिफरेंस है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन हाँ सर। कैप्सूल, ठीक है। ये देखो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ये देखो ये है इसका कैप, दिख रहा है ये, कैप इज स्मॉल, बॉडी इज लार्ज। लार्ज। और ये देखो डिफरेंट शेप एंड साइज में अवेलेबल है या नहीं। हाँ ये सर है। देखो स्मॉल और ये लार्ज, और ये हम्म, देखो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, ये सेम जो मेरे पास है वही है यहाँ। अच्छा ऐसा ही है अच्छा। मेरे पास, मेरे को लगता है ये यही वाला लगाया है। ये हम्म कॉड लिवर ऑयल का आता है, आँख के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और हम्म इसको मतलब एज अ हेल्थ सप्लीमेंट ले सकते हैं। हम्म। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज बताना, जो कैप्सूल, स्टूडेंट्स आपसे आज हाँ। क्लास ले रहे थे वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे? हम्म, जो मैं अभी क्लास ले रहा था, हाँ। नहीं नहीं, जो सुबह साढ़े 10 बजे। मॉर्निंग में जो क्लास आपने अटेंड की थी, वो स्टूडेंट तो थे सेकेंड ईयर के, लेकिन कुछ हम्म, पोर्शन ऐसा है जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में कॉमन है, इसलिए मैंने ओके आपको क्लास में बोला आ जाओ, क्योंकि वो आपकी इसमें भी है। वो आपकी ओके। इसमें कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। आपकी इसमें सोशल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है ना, हाँ उसमें है हाँ। वो, ओके। कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और ये हम्म। सेकेंड ईयर में भी है। आप यदि ओके। फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो सेकेंड ईयर में आपको कम प्रॉब्लम होगी, सर क्योंकि 3 महीने में बहुत क्या सारी पढ़ा है? चीजें कॉमन है, हाँ, हम्म। बहुत सारी चीजें कॉमन है। चलो सर, कोशिश कर ही रहा हूँ, चलते हैं धीरे धीरे हम्म। करके। चलो सर, बताओ आगे। अब ये देखो कैप्सूल नंबर एंड इट्स अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी। देखो हम्म। एक चीज ये एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भाई कैप्सूल का नंबर है 000, तो उसका साइज हम्म कितना रहेगा। तो जो हम्म सबसे बड़े साइज का जो कैप्सूल है, उसका नंबर क्या होता है, 000। देख के क्यों? लग रहा है ना कि 000 छोटा होगा, लेकिन हम्म। 000 सबसे बड़ा है क्योंकि ना। एमजी में ज्यादा है। हाँ, ये देखो 000 नंबर का यदि कैप्सूल है, तो उसमें 950 mg आएगा। डबल हम्म जीरो का है तो 650 mg, जीरो का हम्म। है तो फोर 450। फिफ्टी वन का, ऐसे करके ये 100 तक है। ठीक और है। यहाँ पर वॉल्यूम इन ml है। तो एग्जाम में हम्म क्वेश्चन ऐसा आता है कि पूछते हम्म हैं कि भाई सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, तो लोग हम्म, कंफ्यूज हो जाते हैं, जीरो जीरो को हाँ। छोटा समझ लेते हैं जीरो को, और फाइव हम्म, को बड़ा समझते हैं। ठीक। पर ठीक इसमें है सर, उल्टा समझ होता है कैप्सूल में, तो ये समझ गए आप समझ याद गए। रखना, ठीक है। ओके आगे ओके। बढ़ रहे हैं हम। हम्म डेवलपिंग एंड प्रिपेयरिंग द फॉर्मुलेशन। अब ये हम्म बनते कैसे हैं, हम्म डाइलुएंट्स, डाइलुएंट्स क्या होते हैं समझो। हम हम्म, किसी भी चीज का बल्क यदि बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा डाइलुएंट डाल देते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल, कोई हाँ बहुत। ऑयल है, वो ऑयल मतलब इतना सा, मतलब गेहूं के दाने बराबर ऑयल से काम चल जा रहा है। अब हम्म उतनी छोटी कैप्सूल आप कैसे बनाओगे, तो उसमें थोड़ा सा डाइलुएंट डाल देते हैं, कोई दूसरा ऑयल डाल देते हैं उसमें, है ना।
जिसकी वजह से उसका बल्क थोड़ा बढ़ जाए। हम्म, तो बल्क यदि बढ़ जाएगा तो फिर बढ़ हम उसका जाएगा। कैप्सूल बना पाएंगे। बिल्कुल। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं हम्म। डाइलुएंट्स। हम्म। और इसको फिलर्स भी बोलते हैं। तो अच्छा। इसमें क्या यूज होता है, जैसे लैक्टोज यूज होगा, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज यूज होगा और स्टार्च ये यूज क्या होगा। होता है सर, लैक्टोज वगैरह? ये डाइलुएंट्स होते हैं, बल्क को बढ़ा अच्छा। देते हैं ये। ठीक है। ये सर मैंने आपको केमिस्ट्री के बता, है ये? लैक्टोस, माइक्रोस्टाइलिन्स, ये सब केमिस्ट्री के भी है ना फॉर्मूले शायद तक? हाँ ये केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इसमें भी आता है आपके अच्छा अच्छा। सुटिक्स में भी रहेगा ये। ठीक है। सर थोड़ा केमिस्ट्री भी स्टार्ट किया सभी था बीच सब्जेक्ट बीच में। क्या है, थोड़े से आपस में ओवरलैप होते रहते हैं। हाँ, है ना, कॉम्बिनेशन है सर इनका ना। कॉम्बिनेशन है। ठीक है। सर अब थोड़ा केमिस्ट्री भी सर बीच बीच में थोड़ा पढ़ा दिया करो ना सर। बिल्कुल केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा नहीं पूरा और सर पढ़ाऊंगा। अभी आपको मैं फिर मैं थोड़ी देर पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अभी आया हूँ, अभी एक आध दिन में करता हूँ और ना थोड़े। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। है ना? जरा डिस केमिस्ट्री भी सर। डिसइंटीग्रेंट्स। हम्म। डिसइंटीग्रेंट्स क्या होता है ये समझ लो। जैसे टैबलेट बना लिया, वो पेट में जाएगा तो वो टूटना भी तो चाहिए, है ना। हम्म। तो जैसे ही पेट हम्म। में गया तो डिसइंटीग्रेंट टैबलेट में, कैप्सूल में इसलिए मिलाए जाते हैं कि वो उसको क्या करेगा, अलग अलग कर देगा। मतलब जाओ आप फ्री हो गए, अब अपना एक्शन दो। तो डिसइंटीग्रेंट में कौन से केमिकल यूज होते हैं, सोडियम स्टार्च, ठीक है, ग्लाइकोलेट, और प्रीगैले प्रीगैलेनाइज्ड स्टार्च। सर मैं इसका ठीक मतलब है। लिख लेता हूँ। हाँ लिख लो, डिसइंटीग्रेंट का मतलब लिख लो और डाइल्यूएंट्स का मतलब लिख लो। सर एक मिनट, डिसइंटीग्रेंट्स। हाँ सर बताना डिसइंटीग्रेंट्स का मतलब एक बार। डिसइंटीग्रेंट वो द एजेंट्स which द help in dissolution and breakdown विच हेल्प इन डिसोल्यूशन। मतलब तोड़ने और घुलने में मदद करते हैं ये। इसको ऐसे याद रखो। डिटर्जेंट सुना है आपने? डिटर्जेंट, हाँ। डिटर्जेंट, हाँ हाँ। डिटर्जेंट से हम कपड़े धुलते हैं ना। जब हम हाँ हाँ। पानी में डिटर्जेंट मिलाते हैं तो वो पानी से कपड़े ज्यादा अच्छे साफ होते हैं कि नहीं? हाँ हाँ। क्योंकि वो डिटर्जेंट करता क्या है, पानी के अणुओं को फ्री कर देता है कि तुम जाओ कपड़ों के अंदर घुसो और मैल को वहां से निकालो। तो वही ये हाँ डिसइंटीग्रेंट भी यही करता है। ठीक है सर, ठीक डिसइंटीग्रेंट क्या करता है, टैबलेट को बोलता है अब तुम टूटो, कैप्सूल के अंदर जो भी है। है उसको बोलता है अब तुम अपना एक्शन दिखाओ। और ठीक है। डाइल्यूट्स। अभी तक बांध के तुमको इसलिए रखा था क्योंकि तुम शरीर में पहुंचे नहीं थे। तुम शरीर में पहुंच गए हो, अब तुम्हारा काम शुरू कर दो। एग्जाम्पल सर डिटर्जेंट। ठीक है। अब ग्लाइडेंट और ल्यूब्रिकेंट। ग्लाइडेंट हम्म। मतलब होना मतलब फिसलना, और ल्यूब्रिकेशन मतलब ऑयली। चिकनाई, है ना। तो क्या हाँ। होता है, ग्लाइडेंट और ल्यूब्रिकेशन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि चीजें आसानी से ग्लाइड हो, फिसले और उसका फ्लो अच्छा बनते। रहे। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ग्लाइडेंट हाँ और लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, वेटिंग वेटिंग तो एजेंट। गीला। गीला जो वेटिंग है एजेंट समझ क्यों लो। यूज करते हैं, बताओ। वेटिंग एजेंट्स। हाँ, वेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जब हम वेटिंग एजेंट यूज करते हैं तो ये थोड़ा बहुत यदि मॉइस्चर आता भी है तो ये वेटिंग एजेंट उसको अवशोषित कर लेते हैं और उस दवाई को बचा लेते हैं। अच्छा, एब्जॉर्ब आ कर रहा है लेते हैं समझ उसको में? फिर। हाँ, मतलब वो दवाई अच्छा। नहीं पहुंचने देते, खुद ही मतलब वो बलिदान दे देते हैं अपना। है ना। कैसे मतलब, समझा नहीं इसका मतलब फिर से। जैसे पेजेंट। जैसे कोई सैनिक रहता है ना, उसको पता है कि यार हम्म। सामने से जो टैंक आ रहा है वो हमला करने वाला है मेरे सारे साथियों पे, तो हम्म। क्यों ना मैं एक बम लेके उसके नीचे खुद ही घुस जाऊं। है ना। अच्छा। वो हाँ मूवी हाँ देखी है ना एलओसी, वो माइंड लेके हाँ। अंदर घुस जाता है, अपना बलिदान देता है लेकिन सबको बचा लेता है। तो बचा ये लेते वेटिंग एजेंट भी ऐसे ही होता है। ये हैं। मॉइस्चर ओके सर। खुद ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, और लेकिन ठीक दवाई है। को बचा लेंगे। तो ये बचा वेटिंग लेंगे सर। एजेंट। ठीक है सर। तो यहाँ पर ये आपका कैप्सूल खत्म हो गया, समझ में आ गया आपको कैप्सूल? हाँ सर, आ गया सर, आ गया। है ना, इजी है ना। अरे सब अभी। आपको बहुत इजी लगेगा। इसके स्नैपशॉट ले लिया आपने? हाँ सर, ले लिए। है ना, ठीक है चलो। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं, अभी टाइम है अपने पास है। सर टाइम है वो संडे को मेरे को आप दे सकते हो, सैटरडे संडे में फ्री रहता हूँ तो ले लूंगा सर, टाइम सफिशिएंट है। तो खींच ठीक सकते है हैं ना। सर कोर्स। हाँ, अब क्योंकि आपको हमेशा मैं कोर्स दूसरा। तो कोर्स करवाने से मतलब, सर कोर्स जितना जल्दी हो जाएगा मेरे लिए उतना फायदा हाँ मेरा। ये बात तो बिल्कुल सही है, स्क्रीन शेयरिंग और इज मेरे को स्टॉप। आपको सर पैसे देने हैं, आपको कोर्स कराना, बात करता हूँ। हाँ सही बात है, नहीं मैं कोर्स कराऊंगा आपको और जल्दी कराऊंगा ताकि आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। हाँ, मिल है जाएगा ना, बिल्कुल। एग्जाम टाइम पे पढ़ते थोड़ी ना बैठेंगे।
वो तो सर। अब ऐसा है, आपको अगला मैं बताता हूँ, ठीक है? हम्म, हम्म, 1 मिनट है ना, पीपीटी आपसे शेयर करता हूँ मैं, पहले खोल लेता हूँ कहाँ पर है। हम्म। जूम, यू कांट मिनिमाइज जूम व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। ये कह रहा है तो कि सर इसको आप बंद कर दो सर अभी, रिकॉर्डिंग को। रिकॉर्डिंग को बंद, 1 मिनट। ये कह रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो सर रिकॉर्डिंग एक बंद चीज, करनी पड़ेगी। सर हाँ। मेरी इस वाली क्लास को आप रिकॉर्ड मत करो, सुबह जो क्लास लेते हो सर, हाँ, अच्छा। वो फायदे में रहेगा सर आपके लिए, उसमें